आज बड़ी आसानी से मिंबरों से उलमा की तौहीन की जा रही है, मराजे की तौहीन की जा रही है। ये वहन मजहब है। अली इब्न अबी तालिब कहते हैं हर खता काबिल कबूल है, ये खता काबिल कबूल नहीं है। ये लिबास है, इस लिबास का क्या एहतराम है। आयतुल्लाह उल उज़्मा काजी कभी अपने अमामे की तरफ पांव करके नहीं सोते थे, अपना अमामा। किसी ने कहा आगा काजी अमामा तो आपका है, कहा लेकिन निस्बत हुसैन से है, निस्बत मेरे जद रसूलुल्लाह से है। वहने मजहब है। बाज लोग देखे होंगे दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, ये वहने मजहब है, मजहब की तौहीन की जाए। क्यों फरमाया आखिरी जमाने में मिंबरों पे बंदर बिठाए जाएंगे, बंदर परफॉर्म करेंगे, एक्ट करेंगे। कराची में लोग अमामे वालों को ज्यादा सुनते हैं। अभी एक नई साजिश जिसको मैंने पिछले साल भी जिक्र किया, इस लिबास की, इस अमामे की इज्जत को गिराने के लिए अब कहा कि ऐसे लोगों को अमामा पहनाओ जिनमें अखलाक नाम की चीज भी ना हो, ताकि अमामे की इज्जत खत्म हो जाए। अखलाक आलिम जैसा हो, रफ्तार उलमा जैसी हो। बरमला मिंबरों पे इस अमामे का मजाक उड़ाया जा रहा है। जनाब का पता नहीं कहां पढ़े, कितना पढ़े, किन हौजों में रहे, किसने अमामा पहनाया, उस्ताद कौन थे, कुछ भी नहीं। आज खास एक 5-6 लोगों का टोला बना दिया गया है, उनके सरों पे अमामे रख दिए। अमामे वाला अमामे वाले की तौहीन करे, ये सबसे आसान हरबा है। आम बंदा करेगा तो लोग फिर भी बोलेंगे ना, अमामे वाला अमामे वाले की तौहीन करे। लिबास का मजाक उड़ाया जाए। ये लिबास फैशन नहीं है कि तुम रंग बिरंगी चीजें इस पे डालो। ये लिबास लिबास इमाम ज़माना है। ये लिबास लिबास हुज्जत खुदा है, इसका एहतराम है। बड़े तरीके होते हैं उलमा की इज्जत को गिराने के लिए। कुछ ही दिन पहले आपने क्लिप देखा होगा, रहबर मुअज़्ज़म की तौहीन की गई। तौहीन किस बात की? उनका हाथ जख्मी है। हाथ कहां जख्मी हुआ था? नमाज जुमा पढ़ाते हुए बम के दौरान हाथ जख्मी हो गया। राह खुदा में जिहाद करते हुए हाथ जख्मी हो गया। अगर कराची की किसी इमाम बारगाह में बम फटे और किसी मोमिन की टांग कट जाए, किसी मोमिन का कोई उज़्व कट जाए और तू उसका मजाक उड़ाने लगे, ये वहने मकतब है। हजरत अब्बास के भी बाजू कटे थे, तू अबू बनु उमय्या की तरह मजाक उड़ाने लगे, ये वहने मकतब है। इंतकाद इल्मी होता है, ना कि आप किसी के जिस्म की मजाक उड़ाएं, किसी के चेहरे का मजाक उड़ाएं। ये वो हदीस रसूल है कि बंदरों को मिंबरों पे बिठाया जाएगा। किसी फैशन शो में ये जाते तो ज्यादा जचते हैं ऐसे लोग। लेकिन मुझे हैरत है, जिना के पहन के अगर कोई मिंबर रसूल पे बैठे, कोई बात नहीं भाई, 4 मजलिसें याद की हैं, 4 बातें याद की, आके कर रहा है, 4 शेर पढ़ रहा है, अवाम वाह वाह कर रही है। लेकिन जिस बंदे के हसब और नसब का पता हो और सर पे अमामा रख ले। फैजिया में इमाम खुमैनी ने तकरीर की, कहा तुम दीन को बदनाम कर रहे हो, चलो ये हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सर पे अमामा रख के दीन को बदनाम ना किया करो। कहा तुलबा को कि तुम्हारी गैरत क्या होगी, इनके सरों से तुम लोग अमामे क्यों नहीं उतारते? अमामे की इज्जत होती है, अमामे का एहतराम होता है। अब कल हर एरा गैरा सर पे अमामा रख ले और लोग उससे सुनने लगे। क्यों? क्योंकि इज्जत अमामा को गिराया जाए। लोगों के दिलों में जो उलमा की इज्जत है, उस इज्जत को पामाल किया जाए। एक नया हरबा के इस लिबास में लोग भेजो। इब्ने जियाद ने भी हुसैन का लिबास पहनना था। हुसैन के लिबास के पहनने से कोई हुसैन नहीं बन जाता, अमामा पहनने से कोई हुसैनी नहीं बनता। ये वहन मजहब है, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। करबला में हुसैन का मजाक उड़ाया गया, बीबी ज़ैनब का मजाक उड़ाया गया। वबनत तो लका, तुम कैसे मुसलमान हो, देख भी रहे हो आले रसूल का मजाक उड़ाया जा रहा है और खामोशी से तमाशाई बने हुए हो। जिस कौम में उलमा का एहतराम नहीं। कराची वो सरजमीन थी जहाँ पे पढ़े लिखों की सरजमीन, बाशऊर लोगों की सरजमीन। फिर आपका हाल वही होगा जो आज पंजाब में है। शिया शिया का दुश्मन बना हुआ है। पूरे आलम इस्लाम में ये एक अलग बहस है, दाखिल होंगे तो वक्त बहुत चला जाएगा।
पूरे आलम इस्लाम में, लुबनान में शिया, इराक में शिया, अफगानिस्तान में शिया, आज़रबाईजान में शिया, पाकिस्तान में शिया, इंडिया में शिया, कहीं पर भी शियों में इतनी तकसीम नहीं जितनी पाकिस्तान में। क्योंकि जितनी प्रॉक्सीज यहाँ पर हैं कहीं पर भी नहीं, आप चले जाएं, इराक में भी नहीं है। वहाँ थोड़ा बहुत शायर पे थोड़ी बहुत बहस होती है, यहाँ विलायत फ़क़ीह के मसले पे थोड़े बहुत इख्तलाफात, लेकिन इंटरनल जितने इख्तलाफात पाकिस्तानी शियों में कहीं नहीं है। तो ये दलील है ना कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉक्सीज हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा फोकस इन शियों पर है। क्यों है? उसके भी रीजन है, डॉलर और रियाल इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा मुसलमानों के फिरके पाकिस्तान में, ऐसे ऐसे कि दूसरे मुल्कों में चले जाओ परेशान होते हैं, ये कौन सी मखलूक है। हर नया बंदा अपना एक फिरका बनाता है, क्योंकि यहां नजर है दुनिया की। और शिया कमजोर होंगे जब इनको अपनी मरकजियत से दूर कर दिया जाएगा। कितना पैसा लगाया अमेरिका ने इराक में, आपकी सोच है आपकी, मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए ताकि इराक में तफरका फैलाए। आज भी जाइए सोशल मीडिया पे, CIA के प्रीवियस हेड का इंटरव्यू मौजूद है, कहते हैं हमने जंगें बरी कर ली, जंगों में बड़ा खर्चा है, आसान तरीन तरीका मुसलमानों को तबाह करने का यह है कि शिया सुन्नी तफरका फैलाओ। ये आसान तरीन तरीका है, आपस में लड़ते रहेंगे। ऐसे खतीबों को, ऐसे मौलवियों को प्रमोट करो जिनका हदफ यही हो कि तफरका डाला जाए, जबान के मजे के लिए। तंजिया मजलिसें, नक्कादाना मजलिसें कि मैं खुश हूं किसी और मजहब पे सिर्फ नक्द किया जाए। तहजीब नफ्स का पहला दर्जा ये, पहले खुद को देख फिर किसी और को देख, पहले अपने दामन को देख फिर किसी और के दामन को देख। आज मुआशरे में मसला ये नहीं कि शिया कम है, ये भी नहीं कि अहले सुन्नत कम है, आज मसला अखलाकियात का है, आज मसला हया का है, आज मसला इफ़्फ़त का है, आज मसला गैरत का है। और वो कब होगा? जब इनको उलमा से दूर किया जाए। एक बदतमीजी का तूफान है, आप देखें पंजाब के मेंबरों पे बदतमीजी का तूफान होता है। और सीरत अहले बैत क्या है? बख्श करना, अखलाक के साथ बात करना। अरे शिम्र सीने पर सवार है, हुसैन कह रहे हैं शिम्र मेरा गला न काट। हुर ने इतनी बड़ी खता की। इस मिजाज के लोग अगर करबला में होते, ये तो मौला को बोलते, मौला हुर को क्यों माफ कर रहे हो, रास्ता रोका है आपका। लेकिन ये हुसैन है। वह ने मजहब याद रखिए, जब तक इमाम ज़माना गैबत में हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, हदीस मुस्तनद है, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अगर उनका कोई मजाक उड़ाए और कौम चुप रहे तो इसका मतलब अकीदती गैरत ख़त्म हो चुकी है। और जब माशरे में तो गैरत अकीदती इंसान, तअस्सुब हराम है पर बाज़ चीज़ों पे तासुब वाजिब है, क्योंकि आप नहीं बचाओगे, एहतराम नहीं करोगे, ये और कदम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि मुझे इन सब का पास्ट पता है। ये मिंबर या अदब इजाज़त नहीं देता कि हम बताएं ये क़ुम और तेहरान की गलियों में क्या करते थे, इनका किरदार कैसा है जो आज मिंबरों पे बैठे हुए हैं। तो एक टारगेट दिया गया है, मराजे को अटैक करो, रहबर मुअज़्ज़म को अटैक करो, क्योंकि हम ये सब कुछ देख चुके हैं। तेहरान का हर दूसरा टैक्सी ड्राइवर रहबर की तौहीन करता था, हर दूसरा। ये पूरे हरबे होते हैं प्रोपेगेंडा कि किसी माशरे में अगर मॉरली कोई बंदा मुअज़्ज़िज़ है, देखिए एक होता है लीगली, एक होता है मॉरली। आपने शहबाज शरीफ को लीगली वजीर आजम बना दिया, पर सवाल यह है कि मॉरली कौम उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, सवाल ये होता है। आप लीगली किसी को वली फ़कीह बना देते हो, उससे इतना खतरा नहीं होता। मॉरली जब लोग मानते हैं ना, फिर वो खतरनाक बन जाता है, क्योंकि उसके एक फरमान पे लोग जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही 90s में पाकिस्तान की क़यादत के साथ हुआ। मॉरली क़यादत को खराब किया गया, कुछ अनासिर को इन्वॉल्व करके। क्या हुआ फिर? असल मॉरल वैल्यू होती है, लीगल वैल्यू बाद में आती है। अब लीगली किसी को ओहदा दो, मॉरली वैल्यू नहीं होगी, क्या फायदा? तभी कुरान वला तक़ूलू लहुमा उफ़्फ़िन, हाँ तेरा बाप तो है लेकिन मॉरली इसे बाप मान, उफ तक न बोल इसे। आगा खामनी जब रहबर बने, लीगली रहबर बन गए। अब मॉरली लोगों में एक एहतराम को डेवलप कराना होता है ना, तो एक प्रोपेगेंडे की मशीनरी थी तेहरान में।
कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें डिश ना हो, ये एक अलग बहस है। 28 चैनल्स पर्शन बनाए गए लोगों के जहनों को खराब करने के लिए, मुकद्दसात की तौहीन, इतना नेशनलिज्म को बढ़ाया गया कि ये एंटी दीन बन जाएं। पहले एंटी दीन, फिर इंसान सेक्युलर बनता है। यहां तक बोल दिया ये ईरानी थोड़ी है, ये तो अरब हैं। हाँ, उनकी असवियत को, उनकी रगों को जगाने की कोशिश की गई ताकि इनके जहनों में दुश्मनियों को पैदा किया जाए, और वही काम यहां किया जाता है। तौहीन इसलिए मना करते हैं, कोई आलिम को तू मानता भी नहीं है, गाली न दिया कर, तौहीन न किया कर, गीबत न किया कर, बुराई न किया कर। इससे माशरे की जड़ें सूख जाती हैं और माशरा तबाह हो बर्बाद हो जाता है।